नमस्कार। कहानी संसार में आज मिन्नी शर्मा की लिखी कहानी अम्बा, वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। अम्मा, अम्मा अम्मा चिल्लाती हुई 6 साल की गुड्डी खेतों में काम करती अपनी माँ की ओर दौड़ती हुई आ रही थी। गुड्डी तेजी से भागती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और उससे लिपट कर कहने लगी, अम्मा, पीछे झुमरी की अम्मा आती दिख रही हैं क्या तुझे? गुड्डी की बात सुनकर उसकी अम्मा बोली, रे, क्या करके आई है तू अब? पहले बताओ, पीछे आती तो नहीं दिख रही है ना? गुड्डी ने अपनी माँ से लिपटते हुए पूछा। नहीं है कोई, कहती हुई उसकी अम्मा ने उसे अपने गले से हटाया और पूछा, क्या कहकर आई है तू झुमरी की अम्मा को? अम्मा, झुमरी की अम्मा ने मुझे झुमरी के लिए अभी तक खाना नहीं बनाया है, पता है, इसलिए वो खेलने को भी नहीं आ पाई। सो रही थी उसकी अम्मा तो मैंने कह दिया तेरी माँ तो आलसी है। मेरी माँ को देख कितना काम करती है, सोती भी नहीं है तेरी माँ की तरह। मेरा खाना बना के खेत पे जाती है। मेरी बातें सुनकर उठ गई उसकी अम्मा और मुझे मारने को दौड़ी। मैं भी भागकर तेरे पास आ गई, पीछे रह गई होगी। अब मेरे जितना तेज तो न भाग पाएगी वो आलसन। गुड्डी इतराती हुई बोली, ना गुड्डी, बड़ों के लिए ऐसी बातें नहीं करते हैं। अरे वो बीमार बीमार होगी, इसलिए नहीं गई होगी। तू अब से किसी को ऐसे नहीं बोलेगी, समझी? गुड्डी की अम्मा ने प्यार से उसके माथे पर पड़े छोटे छोटे बालों को ऊपर की ओर संवारते हुए कहा, ठीक है अम्मा, तू कहती है तो। अम्मा, मैं भी तेरे साथ काम कराऊं? नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, तू मेरी तरह खेत में काम न करेगी, तू तो बड़ी अफसर बनेगी। तू घर जा और जाकर अच्छे से पढ़ाई कर। अम्मा, अफसर तो मैं हूँ ही, सारे लोग ये ही कहते हैं कि बड़ी अफसर बनती है। गुड्डी की इस बात पर, उसकी मासूमियत पर उसकी अम्मा मुस्कुराती हैं, पर वो लगातार बोलती जा रही थी, पर इतना काम तू अकेले क्यों करती है? मैं भी तो हूँ ना। ये काम तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे ज़्यादा काम कर सकती हूँ अपनी गुड्डी के लिए। और तेरे लिए मैं क्या करूँ अम्मा? तू मेरे लिए घर जाकर अच्छे से पढ़ाई कर और अपनी लाडो गैया का ध्यान से, सांस तो हो गई है, ध्यान देना। मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगी, चल जा। अच्छा अम्बा, मेरी प्यारी अम्मा, मैं चलती हूँ, तू भी जल्दी आ जाओ। हट बदतमीज, अपनी माँ का नाम लेती है, शर्म नहीं आती तुझे? अम्मा, ये तुम्हारा वो वाला नाम नहीं है, कहती हुई गुड्डी घर की तरफ चल दी। गुड्डी को अपनी माँ पर बहुत गर्व है, क्योंकि उसकी माँ सबसे अलग है। उसके बाबा नहीं हैं, इसलिए उसकी माँ उस सबके बाबा की तरह खेत में काम भी करती है। और उसकी माँ को तो पढ़ना भी आता है, वो गीत लिखती है और रात को उसे गाकर भी सुनाती है। गुड्डी यही सब लोगों को अपनी माँ के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताती है और बाकी बच्चों को चिढ़ाती रहती है। गुड्डी को घर जाते जाते रास्ते में झुमरी मिल गई। गुड्डी बोली, अरे झुमरी, खाना खा लिया तूने, या तेरी अम्मा फिर से खाने की जगह खर्राटे बना रही हैं? बना दी अम्मा ने रोटी, गुड्डी, और मैंने खा भी ली। अम्मा ने मुझे बहुत डांटा, तेरे घर जाने को मना कर दिया, इसलिए मैं मीना के घर खेलने जा रही हूँ, तू भी चल। झुमरी बोली, ना झुमरी, माँ ने कहा है कि मैं घर जाकर पढ़ूँ, इसलिए मैं घर पढ़ने जा रही हूँ। तुझे भी पढ़ना है तो चल। छोड़ गुड्डी, बाद में पढ़ लेना, अभी मेरे साथ खेलने चल। तेरी माँ को कौन सा पता चलेगा, वो तो खेत में काम कर रही होगी ना। हट झुमरी, मैं अपनी बात, माँ की सारी बातें मानती हूँ। मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, कितना काम करती है, कुछ पता है? मेरी अम्बा है प्यारी सी, मैं उसकी एक भी बात नहीं टालती। मैं खेलने न जा रही तेरे साथ, पहले तू ही तो इतना टाइम बर्बाद कर दिया मेरा। अब मैं घर जाकर पढ़ूंगी, फिर अम्मा घर आती है तो उसके पैर भी दबाती हूँ ना उसके। फिर हम दोनों रात का खाना पकाएंगे, खाएंगे, गैया को खिलाएंगे। फिर मेरी अम्मा रात को मुझे गीत भी सुनाती है। और पता है तुझे, मैं अपनी अम्बा के लिए गीत लिखने की सोच रही हूँ। आज लिखूंगी, फिर कल तुझे भी सुनाऊंगी, ठीक? ए गुड्डी, तू अपनी माँ का नाम क्यों लेती है, पहले ये बता तो। वैसे तो बड़ी माँ की आज्ञाकारी बनती है और माँ को नाम से बुलाती है, बता। झुमरी, तुझे पता नहीं है, ये अम्मा का वो वाला नाम नहीं है। अम्बा का मतलब है अम्मा और बाबा। मेरी माँ मेरी अम्मा भी है और बाबा भी, इसलिए अम्बा कहती हूँ, समझी? कहती हुई गुड्डी अपने घर की तरफ चल दी। झुमरी वही खड़ी खड़ी सोच रही थी कि किसी की माँ उसकी अम्मा और बाबा कैसे हो सकती है। अम्मा तो अम्मा होती है और बाबा बाबा। पागल है गुड्डी, मुझे बेवकूफ़ बनाती है। इसकी अम्मा से शिकायत करूँगी। इसकी इतना बड़बड़ाती हुई झुमरी मीना के घर खेलने चल दी। तो ये थी मिनी शर्मा की लिखी छोटी कहानी, दो बच्चियों के बीच कैसे वार्तालाप होता है और कितना स्नेह और प्रेम है बच्ची को अपनी माँ से।
और ये प्रेम वाक़ई में जो होता है वो निस्वार्थ प्रेम होता है। माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम निस्वार्थ होता ही है, लेकिन जब तक बच्चे छोटे रहते हैं, माँ के प्रति उनका भी प्रेम निस्वार्थ होता है। और यही फ़र्क है बच्चे और बच्चियों के प्रेम में। लड़कियों का प्रेम माँ के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, लड़के का प्रेम भले ही माँ के प्रति कम हो, लेकिन लड़कियों का प्रेम अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कहानी छोटी सी थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।